वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हमें कुछ इफेक्ट समझना है और उसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि व्हाट आर एडजस्टमेंट लेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक शॉट है, ठीक है। पहले मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसको ध्यान से देखो। कैमरा मूवमेंट है इसमें, राइट। कैमरा आगे की तरफ जा रहा है और कार वहीं पे फिक्स्ड है। तो हमें क्या करना है कि कार का ये जो नंबर प्लेट है ना, मुझे इसको किसी तरह से हाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करें? ब्लर से कर सकते हैं, पर ब्लर करेंगे तो वो तो पूरे शॉट पे आएगा ना। किसी भी शॉट को अगर ब्लर करना है तो इफेक्ट्स में जाओ और इफेक्ट्स में जाके हमें सर्च करना है गॉसियन। जैसे फोटोशॉप में था तो देखो गॉसियन ब्लर आ जाएगा। इसको ऐसे ड्रैग करके शॉट पे ड्रॉप कर दो तो देखो यहाँ पे गॉसियन ब्लर आ गया, ठीक है। अब ब्लर इंक्रीज करेंगे तो ब्लर तो पूरे पे आ रहा है। इसके लिए क्या करें? हमें ब्लर करना है सिर्फ इस प्लेट को। मास्क बना सकते हैं, मास्किंग से हो जाना चाहिए ना। तो चलो हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में और यहाँ पे एक मास्क बना लेते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन रेक्टेंगल, मास्क आ गया। अब मास्क को मुझे एडजस्ट करना होगा इस प्लेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो इसको एडजस्ट कर देते हैं। मास्क को ड्रैग कैसे करते हैं? लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। मास्क के अंदर क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हो। इन पॉइंट्स को एडजस्ट करना है तो इनको ऐसे सिलेक्ट करो और ऐसे ड्रैग कर दो, ठीक है। सेम इनके लिए, बिकॉज मास्किंग कर रहे हैं तो पास जाके चेक करना होगा जैसे फोटोशॉप में करते थे, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूर से जैसे कहीं पे गैप रह जाता है ना तो पता नहीं चलता। अब जैसे प्रीमियर में हम बहुत बेसिक मास्किंग करते हैं, है ना। तो सब कुछ तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा बट कुछ हद तक इसमें हो जाएगा, ठीक है। एंड विल एडजस्ट दिस, दैट्स डन। तो अभी अगर हम इसको ब्लर करें तो देखो जो हम करना चाहते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, ब्लर में जाओ, ब्लर को करो इंक्रीज एंड दैट विल वर्क फाइन। पर प्रॉब्लम तब आएगा जब हम इसको प्ले करेंगे। फोटोशॉप में एक बार करते थे हो जाता था, पर ये तो वीडियो है ना। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, देखो अभी तक सही लग रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। सी, मास वहीं के वहीं है। जब हम आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कैमरा आगे मूव हो रहा है ना, तो एक तरह से कार हमारे पास आ रहा है तो मास्क उसके साथ तो चल नहीं रहा है। तो मास्क को उसके साथ चलाने के लिए एक तो है कि हम उसको की फ्रेम दे देंगे, पर मास्क को मैनुअली एनिमेट ना करके क्या करो, मास्क को सिलेक्ट करो, मास्क पाथ में आ जाओ। यहाँ पे देखो हमें ये ऑप्शंस आ रहा है। ये जो प्ले बटन जैसा ऑप्शन है, इससे क्या होता है, हमारा जो मास्क है वो ट्रैक हो जाता है। मतलब जैसे मैं आगे जाऊंगा और मुझे इसको एडजस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं की फ्रेम ऑन करूंगा और यहाँ जाके मास्क को मैनुअली एडजस्ट करूंगा ना, ऐसे करके। तो वो चीज सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा, तो दैट इज बेटर। तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। इसको रखते हैं स्टार्टिंग में। मास्क सही जगह पे है, मुझे इसको ट्रैक करना है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो इस पे क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग, ठीक है। प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है कि जो मास्क है वो अब ट्रैक हो रहा है। जैसे ही ये ट्रैक हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि मास्क इसके साथ साथ चलेगा। तो हम जब ब्लर भी करेंगे ये इसके साथ चलेगा, ठीक है। हो गया। अब कुछ इश्यूज आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक मास्क ठीक चला था। अबाउट 9। और यहाँ पे एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमने ट्रैक किया उसने हर फ्रेम पे की फ्रेम लगा दिया। जैसे हम कहते हैं ना 24 FPS, मतलब एक सेकंड में 24 फ्रेम्स। तो हर एक फ्रेम पे की फ्रेम है। तो कहीं पे भी अगर हम चेंज करेंगे ना तो वो दिक्कत करेगा। जब प्रीमियर में मास को ट्रैक कर रहे हो और वहां पे दिक्कत हो रहा है तो क्या करो, ड्यूरेशन को कम कर लो। लेट्स से वी आर टेकिंग दिस मच। और अब इसको फिर से ट्रैक करते हैं। इस बार हो गया, ठीक है। एरर पहले से कम है एंड दैट्स ओके। तो हमें क्या करना है, अब ब्लर को इंक्रीज करना है और ये काम करेगा। जस्ट इंक्रीज द ब्लर एंड सी, इट्स डन। आगे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इशू होगा एंड दैट्स ओके। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक सोल्यूशन है। यहाँ पे देखो एजेस हमें पता चल रहा है ना, तो इसके लिए क्या करो, आगे जाओ और मास्क एक्सपेंशन को एनिमेट कर दो। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे जो एक्सपेंशन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बस हल्का सा करना है एंड दैट्स इट। अब अगर इसको प्ले करें तो देखो इसका जो नंबर प्लेट है वो हाइड हो गया। अब कहीं पे कोई भी चीज़ अगर हाइड करना है तो उसको इस तरीके से कर सकते हो, राइट। इंटरेस्टिंग है। और ये जो हमने एडिट किया यहाँ पे, इस टाइप का काम VFX में भी होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक इज एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर कहाँ से बनाते हैं? प्रोजेक्ट में आ जाओ, प्रोजेक्ट में आकर यहाँ आ जाओ इस ऑप्शन में जहाँ पे लिख के आता है न्यू आइटम। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे।
इस पे क्लिक करेंगे तो एडजस्टमेंट लेयर की जो सेटिंग्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वो विड्थ, हाइट, टाइम बेस और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो दे रखा है। तो एक बार जस्ट हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है उसके जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो देखो 29.97, 1920, 1080 राइट स्क्वायर पिक्सल्स। तो इसको कर देंगे ओके। फिर यहाँ जाओ एडजस्टमेंट लेयर ले लो और इसको करो ओके। ठीक है, यहाँ पे बन के आ जाता है। जैसे कुछ इंपोर्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट में आता है ना, तो सेम तरह से जो एडजस्टमेंट लेयर है वो भी यहाँ पे आता है। तो इसको करो ड्रैग और ड्रैग करके यहाँ रख दो। ठीक है, अब एडजस्टमेंट लेयर पे काम करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। इस शॉट पे आते हैं। अगर मुझे इस शॉट को क्रॉप करना है, ठीक है, तो क्रॉप के जो सेटिंग्स है वो हमें इफेक्ट कंट्रोल्स में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है राइट। तो मैं इसको क्रॉप करता हूँ टॉप, ठीक है, और बॉटम में। तो दोनों में मैंने क्या किया, 10% करके दे दिया, तो ऊपर और नीचे ये क्रॉप हो गया राइट। अब ये जो लाइन्स है ये हमें कहाँ दिखाई देता है, जब हम मूवीज देखते हैं तब ये आते हैं, टीवी में भी दिखाई देता है राइट। तो अब चलो इस शॉट को मुझे क्रॉप करना था तो मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया। अब अगर मेरे पास बहुत सारे शॉट्स हैं तो हर एक शॉट में जा जाके ऐसे इसको क्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम एक के लिए करते हैं तो वो तो सिर्फ उसी के लिए होता है ना राइट। तो मैं पहले तो इससे क्रॉप हटा देता हूँ, तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा, ये रीसेट हो जाएगा। एडजस्टमेंट लेयर को अगर सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे भी वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो हमारे वीडियोस में होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर दूंगा, सेम वैल्यू देंगे ऊपर और नीचे 10। अब देखो मैंने वैल्यू तो दिया एडजस्टमेंट लेयर को, पर कौन क्रॉप हुआ, हमारा वीडियो। पर अगर वीडियो को देखें यहाँ पे तो सब जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजस्टमेंट लेयर में हम कोई भी इफेक्ट देंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, वो उसके नीचे जो वीडियो फाइल्स है उस पर भी आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ जाऊं तो देखो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, क्रॉप चला गया। क्यों, बिकॉज एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे खत्म हो गया ना। तो एडजस्टमेंट लेयर जहां तक रखोगे उसका जो इफेक्ट है वो भी वहीं तक दिखेगा राइट। तो अब मुझे ये सारे वीडियोस पे चाहिए था, तो चलो मैं वीडियोस का जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसको भी कर देंगे। तो लेंगे रिपल एडिट टूल एंड लेट्स डू दिस। ठीक, अब देखो जो आगे की वीडियोस हैं उन पर तो क्रॉप नहीं हुआ, तो चलो इसको ड्रैग कर दो एंड दैट्स इट। अब सारे वीडियोस पे क्रॉप हो गया, पर हमें बार बार मैनुअली जाके उनको करना नहीं पड़ा ना। तो अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे वीडियोस पे अगर कोई इफेक्ट देना है तो एडजस्टमेंट लेयर में वो इफेक्ट दे दो और वो बाकी वीडियोस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस मेक श्योर करना है कि जो एडजस्टमेंट लेयर है उसका ड्यूरेशन भी उन वीडियोस तक हो। अगर वो उस वीडियो के ऊपर नहीं होगा तो उस पर भी उसका जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा राइट। इसको ड्रैग कर देंगे, देखो आ गया। इसको समझने के लिए एक और चीज कर सकते हैं कि इस शॉट पे रहते हुए मैं कुछ कलर के चेंजेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, आई विल गो टू इफेक्ट्स। तो मुझे यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा टिंट का। टिंट का जो ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और फर्स्ट वीडियो पे ड्रॉप करूंगा। ठीक है, जैसे ही हमने टिंट को यहाँ पे ड्रॉप किया वीडियो बन गया ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये देखो टिंट का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है और उसके जो कलर्स है वो भी यहाँ पर है, तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। पर लेट्स से अब सारे वीडियोस को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ये जो इफेक्ट है ये सब पे डालना होगा ना, पर ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट वाले शॉट में से इफेक्ट को सिलेक्ट करो और करो कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है ना, तो कट कर लो। एडजस्टमेंट लेयर में जाओ और कर दो कंट्रोल वी, ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट, और जो लास्ट वाला है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। समझ में आया, कोई भी इफेक्ट देंगे उसके नीचे जितने भी क्लिप्स होंगे सबको वो इफेक्ट करेगा। इसको समझने के लिए एक और चीज कर सकते हैं कि टिंट को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। टिंट के साइड में देखो ये एफएक्स बटन आ रहा है, जैसे फोटोशॉप में भी होता है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो इफेक्ट है वो हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद मैं ले रहा हूँ लुमेट्री कलर, तो मैं लुमेट्री कलर को डाल दूंगा एडजस्टमेंट लेयर पे। तो यहाँ बेसिक करेक्शन में आ जाओ एंड यहाँ से सिलेक्ट कर लो शेडोज। तो शेडोज को चेंज करेंगे, देखो ये डार्क हो जाएगा, है ना। आगे जाएंगे तो देखो सब पे इफेक्ट कर रहा है। अगर हम बिफोर आफ्टर देखना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट लेयर को ऑन ऑफ करो। समझ में आ रहा है राइट। यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं राइट, देखो कूल बन जाएगा। अदरवाइज हम इसको वार्म भी बना सकते हैं और सब पे इफेक्ट करेगा राइट। तो आई होप एडजस्टमेंट लेयर समझ में आ गया होगा। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब इससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे शॉट्स पे अगर सेम इफेक्ट यूज करना है तो एडजस्टमेंट लेयर पे इफेक्ट डाल दो और शॉर्ट्स को उसके नीचे रखो। जो जो इफेक्ट एडजस्टमेंट लेयर पे आएगा वो सारे इफेक्ट्स नीचे शॉर्ट्स पे भी आ जाएगा। तो आई होप आज की क्लास में जो चीज़ें हमने कवर किया वो समझ में आ गया होगा।
जैसे हमने यहाँ पे इस नंबर प्लेट को ब्लर कर दिया और उसके अलावा हमने समझा कि एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।